तो मैं सब्जी लेने के लिए दुकान पर जा रही थी गांव में। तो वहां पर एक प्राइवेट स्कूल लगता था। वहां पर राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। तो मैं उसको देख के सावधान खड़ी हो गई थी। हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं मेरी कहानी, मेरे संघर्ष का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी कहानी बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई थी और मैं यहाँ तक कैसे पहुंची ये सारी चीजें मैंने आपके साथ एक एक पार्ट करके शेयर की है। तो आज मैं आपके साथ पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी और मेरे एग्जाम आने ही वाले थे, लेकिन हमारे गांव में क्या था, जो सरकारी स्कूल था वहां पर कोई टीचर नहीं था। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव में कोई भी टीचर आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कोई भी टीचर नहीं था, तो मैं स्कूल भी नहीं जाती थी उस टाइम। तो मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैंने वहां पर कोई टीचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ था कि मैं सब्जी लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। तो वहां पर एक प्राइवेट स्कूल लगता था। चूंकि इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूं, इसलिए मैं नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। तो मैं वहां से निकल रही थी। तो वहां पर प्रेयर हो रहा था, सुबह का टाइम था और वहां पर प्रेयर हो रहा था। तो उस टाइम राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। तो मैं जैसे ही निकली तो ऐसा सुन रखा था कि राष्ट्रगान बजता है तो सावधान खड़े हो जाते हैं, ऐसा करके। तो मैं वहां जाकर के सावधान खड़ी हो गई थी। जब तक राष्ट्रगान बजता रहा मैं वहीं पर खड़ी रही, मतलब रोड पर ही। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव के जो लोग होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि राष्ट्रगान बज रहा है या क्या बज रहा है, वो तो आराम से निकल जाते हैं। तो मैं वहां खड़ी हुई थी। तो जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ तो वहां के एक टीचर थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि सारे लोग ऐसे ही निकल जा रहे हैं, एक बच्ची है जो सावधान खड़ी हुई है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरा नाम वगैरह मुझसे पूछा। तो मैंने उनसे अपना नाम वगैरह शेयर किया और उनने पूछा कि कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो। तो मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने कहा आप स्कूल नहीं जाती हो। मैंने कहा सर अभी मेरे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। ये उसी टाइम की बात है जब मेरे पिताजी जेल में थे, जो मैंने आपके साथ फर्स्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तो मेरे घर पे कोई नहीं था, माँ अकेली थी। तो मैंने ये चीज भी उनके साथ शेयर की, सर मैं इसलिए नहीं आपके स्कूल में पढ़ने आ सकती क्योंकि मेरे पास इतनी फीस नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपको फीस की टेंशन नहीं लेनी है, आप मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए कल से आ जाइए। तो ये चीज मैंने अपने घर पे जाकर के बताई तो सब लोग एग्री हो गए कि चलो ठीक है, पर हम फीस तब भी देंगे। ऐसा करके बहुत ज्यादा फीस नहीं होती थी, 50-100 रुपए ही फीस होती थी मंथली। तो वहां पर मैं पढ़ने के लिए जाने लग गई। तो मैं पहले दिन ही एक दिन मैंने पढ़ पाया था और जैसे ही मैं दूसरे दिन तो वहां पे क्या टीचर ने एक फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे। उसमें से एक फॉर्मूला था x² - y² = ये था फॉर्मूला। तो मैंने पहले दिन ही पढ़ा था और मैं पढ़ने में शुरुआत से बहुत डम थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल था, टीचर आए नहीं आए और पढ़ाई हुई नहीं हुई, ऐसे करके पढ़ाई होती थी, तो मुझे नहीं पता था। और मैं दूसरे दिन गई तो उस टीचर ने वही फॉर्मूला मुझसे पूछ लिया कि x² - y² क्या होता है। तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि शुरुआत से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और एक दिन ही मुझे उन्होंने पढ़ाया था। तो मैंने मना कर दिया, सर मुझे नहीं पता है। और ये चीज उनको नहीं पता थी कि मैं दूसरे दिन ही पढ़ने के लिए स्कूल में आई हूँ, क्योंकि वो भी शायद नए टीचर थे वहां पर। तो उस टाइम क्या है, पिटाई बहुत होती थी। तो उन्होंने मुझे डंडे से मारा था, मतलब डंडे से सर में इतने दे डंडे उन्होंने मुझे इतना मारा, बहुत मारा उन्होंने मुझे। उसके बाद मेरे मतलब सिर में करीब 4-5 दिन दर्द रहा और मैं डर के मारे मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे उनने बहुत मारा था और मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं जाना पढ़ने, मेरे को नहीं जाना पढ़ने के लिए। तो फिर मेरी दादी थी, वो स्कूल में गई, वहां पे वो टीचर से बोला कि इसके घर पे कोई नहीं है और आप ऐसे ना करें, उसको अच्छे से पढ़ाएं, वो पढ़ेगी। तो मैं क्या शुरू से ही स्वाभिमानी बहुत रही हूँ। यदि किसी ने किसी चीज के लिए मुझसे कह दिया तो मैं उसको दिल पे ले जाती हूँ। तो ये चीज मैंने वहां से दिल पे ले ली कि इन्होंने मुझे मारा तो मारा कैसे, मतलब अब मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे इनको मुझे डांट भी सुनानी पड़े। तो मेरी जर्नी, जो मेरी पढ़ने की जर्नी थी, तो मेरी कक्षा 8 से ही शुरू हुई थी। कक्षा 8 से पहले सिर्फ मुझे पहाड़े आते थे 40 तक, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। और ये देखा भी है सरकारी स्कूल में, बस पहाड़े और गिनती याद कर लो तो आप बहुत इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तो मुझे उस टाइम 40 तक पहाड़े याद थे, तो मैं स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की कहलाती थी। तो अब मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या था।
तो कक्षा 8 से मेरी पढ़ने की जो ललक थी वो मेरी स्टार्ट हुई कि अब मुझे कोई डांटने नहीं पाएगा, मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगी। तो फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। तो मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी हो गई थी उसके बाद, तो जो वो टीचर थे वो मेरी कॉपियां पूरे गांव में दिखाया करते कि देखो इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, देखो कितना अच्छा पढ़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं टॉपर में शामिल हो गई थी। फिर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छे से अपना रहा। किसी में फर्स्ट आया, किसी में सेकंड आई, किसी में मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके मेरा रहा। तो मेरी जर्नी उसके बाद बहुत अच्छी रही। सो अब मुझे वो टीचर का नाम नहीं पता है, वो क्या नाम था उनका, क्या नहीं था, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी यदि वो मेरा ब्लॉग कभी भी देखें तो। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी पिटाई की जिससे मैं इतनी इंटेलिजेंट हो गई और मैं यहाँ तक आ गई, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी श्रेय जाता है। तो ये थी मेरी कहानी का पार्ट 2। जो मेरी कहानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद मैं कक्षा 9 से 12 तक की मेरी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगले पार्ट में। सो देखते रहिए। थैंक यू।